आज मैं फिर से आप सबके साथ बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो आप सबके सिंपल से ड्रेस को बहुत ही हेवी लुक देने वाला है, जिसे मैंने कटवर्क और लेस से क्रिएट किया है। आई होप आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा है। अब इसके टॉप पर मैंने एक मार्क करा है, जिसको 3 इंच पे मार्क किया फोल्ड करने के बाद। तो इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखा है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद यहाँ पे स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया है। अब नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं राउंड नेक का शेप इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। अब 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 1-1 इंच पे शेप का मार्क कर लिया है। अब इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और डार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक राउंड शेप का मैंने एक कटवर्क पैच कट किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच और लंबाई 1 इंच है। अब इसके सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मार्क कर लेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो शेप बना हुआ है कटवर्क पैच, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। इस तरह से रखते हुए हमने जो 2 मार्किंग की है, बिल्कुल उसके सेंटर में इस पैच को रखना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे डार्क कर लिया हमने, ताकि यहाँ जो मार्क है हमारा डिज़ाइन क्लियर दिखे। अब यहाँ फिर से मैंने 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क किया है और इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको डार्क कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटर जो हमारा है उसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। अब जो हमारा पैच है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो पैच कट किया था, मार्क किया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। हमारी जो नेक की कटिंग है अब इस तरह से हो चुकी है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा नेक का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको लाइनिंग पे रखेंगे और इसको अच्छे से आयरन की मदद से चिपका लेंगे। और यहाँ पे मैंने लाइनिंग पे रख के चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे किनारी को मैंने फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल सेंटर में मार्क भी कर लिया है इस तरह से। अब मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, जिसको सीधी करके रखा है। अब इसको उल्टी करके बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा जो नेक का डिज़ाइन है, जब हम नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे तो हमारा जो नेक है इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे दोनों तरफ सीधी मार्क कर लेंगे। जब हमारा कंधी ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए बिल्कुल ये कंफर्टेबल रहेगा। तो हमने यहाँ पे सीधी मार्क करी है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक का डिज़ाइन है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारी किनारी में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है। अटैच हो गया हमारा जो नेक है। नेक पट्टी हमारा जो है मेन फैब्रिक से अटैच हो चुका है। अब धागे को कट कर लेते हैं और जो भी हमारा सेंटर में कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको कट करके इस तरह से हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 पैर का मार्जिन रख रही हूँ, बाकी सारे को कट करके हटा लेंगे। इधर से भी इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमें जितने भी कॉर्नर्स बने हुए उसमें छोटे छोटे नोचेस लगा देनी है। धागा कटना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें नोचेस लगाना है कि हमारा जो नेक है वो बहुत आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पे हमने नोचेस लगा दिया है। आपको इस तरह से इसको पलट लेना है, आराम आराम से पलट लेंगे। इस तरह से हमने कटवर्क वाले नेक को पलट लिया। पलटने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया आयरन करके बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मरून कलर का लेस लिया है, जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लूँगी। जितने भी कॉर्नर्स बने हुए हैं उतना हमें ये छोटे छोटे लेस को टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बहुत सारे टुकड़े कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। नेक को यहाँ पे अच्छे से पलट के सेट करके रख लेंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लू लिया है। ग्लू को कॉर्नर में इस तरह से लगाना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ
इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाया है और इसको उल्टी साइड करके लगाएंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है लेस का वो सीधी साइड बन के तैयार हो। तो इस तरह से सारे कॉर्नर पे लेस को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप डायरेक्ट अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे कॉर्नर पे इस तरह से सेट किया है सारे लेस को। एक्स्ट्रा जो भी लेस था उसको अच्छे से हमने कट कर लिया था बाद में। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं इस तरह से मैंने अटैच किया है लेस को। अब सीधा करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब इसके किनारे पे अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा जो पैच बना हुआ है कटवर्क का बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आराम आराम से इस तरह से हमें सिलाई लगानी है शेप के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो लेस स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास इस कलर का मैचिंग करता हुआ लेस था तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है, यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से लगाया है। तो यहाँ पे हमने पूरे में सिलाई इस तरह से आराम आराम से लगा लिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाया है सिलाई, आप देख सकते हैं। तो हमारा सिलाई लग चुका है। धागे को कट कर लेते हैं। अब सेट करके मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिलाई हुआ है। हमारा नेक का डिज़ाइन कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। आपको ये नेक डिज़ाइन का आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।